आखिरकार ये इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्यू लिंग समय पर पहुंच जाता है। वो सारे गुंडों को मारकर जवान को बचा लेता है। जो और ये चेन भी वहां पहुंच जाते हैं और बाकी गुंडों को पकड़कर जवान को घर ले जाते हैं। जवान जब घर पहुंचती है तो वो हर जगह जिनको ढूंढती है। उसकी माँ उसे सारी सच्चाई बता देती है और रोती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरी तरफ क्यू लिंग भी जिन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन झिंग उसे कहीं नहीं मिलती। तब वह झिंग के घर के सारे काम करने लगता है, जैसे कि घर की सफाई करना, कपड़े धोना और खाना बनाना। जब क्यू लिंग खाना बना लेता है तभी उसे हॉन का फोन आता है। हॉन कहता है कि झिंग उसके पास है। क्यू लिंग तुरंत हॉन के पास जाता है और पूछता है झिंग कहाँ है। हॉन कहता है अंदर जाओ और उसे बचा लो। इस पर क्यू लिंग बोलता है पहले भी तुमने अपनी माँ का बहाना बनाकर मुझे अंदर भेजा था और फिर हमेशा के लिए मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा खून निकाल लिया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और अब तुम फिर से वही चाहते हो। हॉन कहता है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी क्यू लिंग उस कमरे में चला जाता है। अंदर जाकर उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। प्रोफेसर भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि कुछ अंग ऑर्गन्स निकालने पड़ेंगे। अगर वो निकाल लिए गए तो क्यू लिंग कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वो सारे अंग हॉन के शरीर में लगाए जाएंगे ताकि हॉन अमर इमॉर्टल हो सके। यहाँ सब लोग खुश नजर आते हैं। प्रोफेसर भी अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद झिंग को वहाँ लाकर रखा जाता है। जाते समय हॉन गुस्से कहता हेलो मर गया तुम्हारा आशिक। यह सुनकर झिंग बहुत परेशान हो जाती है। वो दौड़कर क्यू लिंग के पास जाती है, लेकिन क्यू लिंग हिल तक नहीं रहा होता। झिंग जोर जोर से रोती है और अपना हाथ भी काट लेती है। वो कोशिश करती है कि अपने खून से किसी भी तरह क्यू लिंग को बचा सके, लेकिन फिर भी क्यू लिंग ठीक नहीं हो रहा होता। दूसरी ओर हॉन ऑपरेशन के लिए तैयार होता है। प्रोफेसर भी सारी तैयारी कर रहा होता है। प्रोफेसर अब तक भाग चुका होता है। वो खून गिरा देता है जो उसने क्यू लिंग के शरीर से निकाला था, लेकिन असल में उसने कोई भी अंग निकाले ही नहीं थे। ये जानकर हॉन को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाता है प्रोफेसर को ढूंढो, लेकिन तब तक प्रोफेसर वहाँ से जा चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि क्यू लिंग अचानक ठीक हो जाता है, जबकि प्रोफेसर ने कहा था कि वो कभी नहीं उठेगा। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। ये कैसे हो गया? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये रिवील होता है कि जब जिंग ये चेन और जवान को पता चला था कि जिंग को किडनैप कर लिया गया है, तो उन्होंने सीधे कोई उल्टा पुल्टा करने के बजाय शांति से बैठकर आपस में डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। यहाँ ये चेन कहता है कि वो प्रोफेसर को एक ईमेल भेजेगा जो सिर्फ उसकी फैमिली के लिए होती है। किसी और को उस ईमेल के बारे में कुछ नहीं पता। अगर कोई भी परेशानी हुई तो वो सब संभाल लेगा। उसे लगता है कि प्रोफेसर सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रहा है। वो झाओ से कहता है कि वह अमेरिकन पुलिस से संपर्क करे और प्रोफेसर को बताए कि उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। अगर प्रोफेसर को यह पता चल गया तो वह कुछ भी गलत नहीं करेगा। प्रोफेसर ईमेल देख लेता है और जब उसे यह मालूम चलता है कि उसकी बेटी सुरक्षित है तो वह क्यू लिंग के शरीर से कुछ भी नहीं निकालता। इसी वजह से क्यू लिंग भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर ये चेन को कॉल करता है और बताता है कि मैंने दोनों की मदद की है, सब कुछ ठीक हो गया है। दूसरी तरफ हॉन की हालत बिगड़ रही होती है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो एक जहाज पर चढ़ जाता है ताकि जल्दी से भाग सके, क्योंकि पुलिस उसके पीछे लगी होती है। लेकिन उसके पास अब और खून नहीं होता, इसलिए वह फिर से बुढ़ापे में चला जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी क्यू लिंग वहाँ आता है। पहले तो वह हॉन को पीटता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जिंग ने उससे वादा लिया था कि वह हॉन को नहीं मारेगा। इसलिए क्यू लिंग उसे नहीं मारता, बस उसी हालत में छोड़ देता है, क्योंकि हॉन्ग वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला होता। पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। दूसरी ओर अब हम जिंग को देखते हैं जो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्यू लिंग को नहीं देखती और डर जाती है। वो उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन पता चलता है कि क्यू लिंग तो घर पर ही होता है। जिंग बहुत खुश हो जाती है। दोनों थोड़ा समय साथ बिताते हैं, लेकिन उसके बाद क्यू लिंग वहाँ से चला जाता है। जिंग काफी उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लेती है। वो अलग अलग लड़कों को डेट कर रही होती है। उसकी खबरें अखबारों में भी छपने लगती हैं। एक दिन उसकी माँ और दादा उसके घर आते हैं, तो जिंग उनके सामने एक लड़के को दिखाकर कहती है ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। लेकिन माँ और दादा हंसते हुए कहते हैं अब नाटक करना बंद करो, हमें पता है तुम क्या कर रही हो। तुम सिर्फ अपने कजिन्स और पुराने दोस्तों के साथ दिख रही हो और जानबूझकर मीडिया में अपने आर्टिकल्स छपवा रही हो ताकि क्यू लिंग वापस आ जाए। सबको सब कुछ पता है। जिंग पूछती है आपको सब कुछ कैसे पता चलता है? फिर वो खुद मान जाती है हाँ मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से वापस आ जाए। उसकी माँ और दादा उसे ज्यादा परेशान नहीं करते और सिर्फ इतना कहकर चले जाते हैं अपना ख्याल रखना। अगले दिन जिंग ये चेन के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। वो बहुत ज्यादा खा लेती है। ये चेन कहता है थोड़ा कम खाओ, तुम एक्ट्रेस हो, बॉडी मेंटेन भी तो करनी है। लेकिन जिंग उसे इग्नोर कर देती है और बाद में वॉशरूम जाती है। वहाँ गलती से उसका हाथ कट जाता है, लेकिन जैसे ही कटता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले क्यू लिंग के साथ होता था। उसका हाथ कट भी जाए तो तुरंत हील हो जाता था।
अब वही चीज झिंग के साथ हो रही होती है। ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। दूसरी ओर हमें क्यू लिंग दिखाई देता है। एक जंगल जैसे इलाके में किसी पहाड़ पर बैठा हुआ वो कैमरा की तरफ देखता है और हम समझ जाते हैं कि शायद उन दोनों के बीच जो बॉन्ड था या फिर शायद क्यू लिंग ने अपना ब्लू ब्लड उसे दे दिया था, इसलिए अब झिंग भी वैसे ही हील होने लगी है। और इन सब बातों का जवाब हमें यहाँ नहीं मिलता। शायद इस ड्रामे का एक नया सीजन आएगा जहाँ इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।